Good morning students. Today we will learn about the transport in plants. Plants में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? The minerals, the water, the macromolecules that is absorbed by the roots from the soil. Soil में बहुत सारी minerals हैं, उसको जो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की हेल्प से, लेकिन रूट्स से वो स्टेम के टॉप पे कैसे चला जाता है। प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है जो कि इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को, इन सल्यूट्स को या लिक्विड्स को या फूड, जब इसके जो लीव्स हैं वो फूड बनाते हैं, आपको पता है उसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट होती हैं, तो फूड बनाते हैं, तो फूड जो है बाकी पार्ट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो व्हाट इज़ द मीन्स है, एक है जो स्मॉल डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को लेके जाना है, उसके लिए एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा फिनोमिना है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एंड तीसरा कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो तीनों फिनोमिना, आई रिपीट, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट करेंगे। ये जो तीनों फिनोमिना हैं ये यूज़ होते हैं स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब थोड़ी सी जगह से या एक सेल से दूसरे सेल में जाना है या सेल के अंदर ही कोई चीज़ को मूव करना है, तो ये तीनों फिनोमिना वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है रूट से टॉप तक जाना है, तो तब हमें क्या चाहिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट अगर होना है तो तब हमें चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम्स दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, तब हम करेंगे ट्रांसलोकेशन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम में क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आएगा? जो रूट्स ने लिया है। इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। यूनिडायरेक्शन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ से? रूट से सीधा स्टेम की तरफ। कौन लेके जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर टिश्यूज इनसाइड द प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्ट इन जाइलम होता है किसका? वाटर और मिनरल्स का। जो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मल्टी डायरेक्शनल है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मैंने बहुत बताया आपको, लीव्स जो है जो भी फूड बनाते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है सब पार्ट्स को, प्लांट के सारे प्लांट्स को। जो स्टोरेज ऑर्गन्स भी कुछ होते हैं प्लांट में, वहाँ पे भी जाता है। जो स्टोरेज ऑर्गन से ये दोबारा जो है फिर से जो है री एक्सपोर्ट होता है। जो मिनरल्स हैं वो क्या है? उनको एब्जॉर्ब करती हैं, रूट से एब्जॉर्ब करती हैं, रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सारे प्लांट के पार्ट्स को क्या है? वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। और व्हेन एनी पार्ट अंडरगो सेंसिस, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू ग्रोइंग पार्ट। तो एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट में जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज़ द ग्रोइंग पार्ट को हम एपिकल बर्ड भी बोलते हैं। तो फिनोमिना मैंने आपको बताए थे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ अ गैस, liquid or solid from an area of their higher concentration, हायर कंसनट्रेशन मतलब हायर फ्री एनर्जी, टू अ एरिया ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे लोअर फ्री एनर्जी इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। सो लो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, आयंस ऑफ गैस की मूवमेंट, लिक्विड और सॉलिड्स की मूवमेंट को हम क्या करते हैं? डिफ्यूजन। So in diffusion the movement of molecule is random. So it is, that is, and it is independent of each other. So it is a passive process. Diffusion को हम passive process भी कहते हैं और ये slow process भी कहते हैं, because it is not dependent on living system. So diffusion process is very clear in gases and liquids, but diffusion in solids rather than of solids is more likely. That's the factors. What are the factor affecting the diffusion? एक है ग्रेडियंट ऑफ कंसनट्रेशन, जैसे हाई कंसनट्रेशन है या लोअर कंसनट्रेशन है, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस,
मतलब कि जो दो सेल हैं, सेल जो दोनों के जो है दोनों सेल के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन जो है वो कितनी परमेबल है, परमेबल मतलब कि वो कितना अलाउ करती है, किस सब्सटेंस को अलाउ करती है ड्यूरिंग दैट, थ्रू दैट मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन सा सब्सटेंस जो है डिफ्यूज करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो मेम्ब्रेन जो है वो कितनी परमिएबल है, किसको अलाउ करती है, किसको अलाउ नहीं करती है। एंड डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एनहांस करेंगे तो डिफ्यूजन क्या है, वो इंक्रीज होएगा। तो ये फैक्टर है। ऑल्सो इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का स्क्वायर रूट है, उससे क्या है, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है सब्सटेंस की, तो डिफ्यूजन रेट क्या है, वो कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद लोअरिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर डेंसिटी हम कम कर देंगे तो डिफ्यूजन जो है उसका रेट क्या होएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ये डिफ्यूजन है, इसका क्या फ़ायदा है, प्लांट को क्या फ़ायदा है। जो डिफ्यूजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, बिकॉज इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर गैशियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज होएगी। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स। तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन जो है, इन दोनों प्रोसेसेस की जो एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है या वाटर वेपर एक्सचेंज है, वो किस तरह से किस प्रोसेस से होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड टू डिफ्यूज फ्रॉम एन एरिया ऑफ इट्स हायर फ्री एनर्जी टू एन एरिया ऑफ लोअर फ्री एनर्जी। मतलब कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में कोई भी गैस, लिक्विड और सॉलिड जो डिफ्यूज़ होती है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन अब हमारा कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है कि सब्सटेंस जो हैं वो सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है, लिपिड, लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो सब्सटेंसेस जो है लिपिड में डिफ्यूज जल्दी हो जाएंगे, वो क्या है, मेम्ब्रेन के थ्रू जल्दी पास हो जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, वो क्या है, उनको डिफ़िकल्ट लगता है मेम्ब्रेन के थ्रू, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स हीट, to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो है वो इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाते, तो उनको पास करने के लिए, जब मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एक हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प कहाँ से आती है, मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा, देयर आर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ये आप मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आप देखो, ये आउटसाइड है ऑन द माई लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में आप देखो, इसमें आप इनर साइड जो है दैट राइट हैंड साइड पे है। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनका क्या काम है, ये जो आप सेंटर में देख रहे हो, जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ये को ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है। और ये बीच में जो है, दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, ये सारी मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड इसको मेम्ब्रेन कहते हैं हम। इसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो फ्रॉम माई लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो मतलब फैसिलिटेटर मतलब किसी ने हेल्प करके डिफ्यूजन की, तो हेल्प किसने की, लिपिड्स ने, ठीक है, और इसने प्रोटीन्स ने जो कि मेम्ब्रेन के अंदर हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दैट इज कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसका नाम है परमीएजिस, ठीक है। परमीएजिस विदाउट यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो नो एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यहाँ पे हमने याद रखना है कि यहाँ पे जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस पैसिव प्रोसेस होती हैं। पैसिव का मतलब कि यहाँ पे नो यूज़ ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एटीपी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ पे एटीपी नहीं यूज़ हुई है, लेकिन ओनली जिन्होंने हेल्प की है परमिएजेस मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प करते हैं. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक. It shows saturation factor. It is sensitive to the inhibitors which react with the protein side chains. So the protein in the membrane from channels of molecules to pass. Some channels are also open, others cannot be controlled. Some channels are also allowing different types of molecules to pass. And the porins. Porins are the proteins that form huge pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria, and some bacteria that allow molecules up to the size of small proteins to pass. So water channel in the membrane are made up of 8 different types of aquaporins. सो आप इसमें देख रहे हो कि ये जो प्रोटीन है इसके अंदर क्या है, पोरिन्स. पोरिन्स मतलब सॉर्ट ऑफ शेड. तो इसमें जो होल्स हैं, होल्स क्या हेल्प करते हैं, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो कि इन होल्स के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो पास कर सकते हैं. तो इन होल्स को हम बोलते हैं पोरिन्स. पोरिन्स जो होती हैं वो 8 डिफरेंट टाइप्स जो है एक्वापोरिन्स हम इनको बोलते हैं. 8 तरह की डिफरेंट है, जैसे सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो मेम्ब्रेन में ये सिम्पोर्ट. ठीक है, इसका एरो का साइज देखो, एंटीपोर्ट में एरो का साइज देखो, और यूनिपोर्ट में आपका ये प्रोटीन के अंदर है, कैरियर प्रोटीन के अंदर है. अब सिम्पोर्ट क्या है कि सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर. सिम्पोर्ट में है कि 2 मॉलिक्यूल्स एरो दोनों इकट्ठे क्या हैं, मूव कर रहे हैं. तो कुछ एक प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन्स में होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इनको हम करते हैं, वो अलाउ करते हैं सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इकट्ठे मूव करते हैं. सिम्पोर्ट में ये सिम्पोर्ट है. सिम्पोर्ट में क्या है, इन दिस बोथ द मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. आप एरो से दिख रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. एंटीपोर्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट. सो इन दिस 2 मॉलिक्यूल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ए देखो, ए राइट साइड पे ए राइट पे जा रहा है और बी कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है. यूनिपोर्ट, यूनि में मतलब होता है 1. So when movement of a molecule across the membrane is independent of other molecules, हम उसे बोलते हैं यूनिपोर्ट. मतलब एक ही मूवमेंट मॉलिक्यूल की होएगी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, उसके साथ कोई भी और मॉलिक्यूल नहीं होएगा. सो दिस इज़ द different types of ports, or you can say the types of transport proteins that carry the molecule. So what is the, this was the passive transport. जो डिफ्यूजन है वो क्या है, पैसिव है. लेकिन एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच अकर्स बाय कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डिफ्यूजन ही हुआ ना. डिफ्यूजन में भी क्या है, मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, जो कि जिनके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे एटीपी नहीं यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे एटीपी यूज़ होगी. सो इट इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन which occurs by carrier proteins by using energy. It generally occurs against concentration gradient. ठीक है, इसमें जो है अपहिल ट्रांसपोर्ट भी हम इसके लिए बोलते हैं इनको. सो transport rate reaches maximum when all the carriers are being used or are saturated. यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स आर वेरी स्पेसिफिक टू द सब्सटेंस, या हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू द इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज द डिफरेंस. अब हमने डिफ्यूजन भी कर लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कर लिया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर लिया. सो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो नहीं चाहिए इसमें. लेकिन फैसिलिटेटर में स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें स्पेशल प्रोटीन ही चाहिए मेम्ब्रेन के. तो
जो सिंपल डिफ्यूजन है इट इज़ नॉट सिलेक्टिव, लेकिन जो फैसिलिटेटेड है वो हाईली सिलेक्टिव है, जो एक्टिव है वो हाईली सिलेक्टिव है। इसी तरह से सिंपल में क्या है, इट अकर्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। फैसिलिटेटेड में भी जो है लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा, लेकिन एक्टिव में अगेंस्ट, इसलिए यहाँ पे एटीपी यूज़ होती है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे आप नीचे इसके फोर्थ पॉइंट लिखो, एटीपी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन इन दोनों में रिक्वायर्ड नहीं है। दैट इज़ द फिफ्थ में क्या है, नॉट अंडर हार्मोनल रेगुलेशंस। जो सिंपल डिफ्यूजन है वो हार्मोनल रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हार्मोनल रेगुलेशंस के अंडर है, अंडर हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सो स्टूडेंट्स, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में क्या है, वाटरमेलन में कितना होता है, 92% वाटर है, आप सबने खाया होएगा। सो जो हर्बेशियस प्लांट हैं उनमें 10 से 50% फ्रेश वेट ऑफ ड्राई मैटर होता है, और मैच्योर कॉर्न प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। ठीक है, एक जो कॉर्न का, जो कॉर्न आप खाते हो, कॉर्न प्लांट है, वो 3 लीटर ऑफ वाटर जो है पर डे एब्जॉर्ब करता है। और जो मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, वो कितना करता है, इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। 5 घंटे में जितना बड़ा प्लांट है, जितना उसका वेट है, उतना ही ये 5 घंटे में अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट हम कल करेंगे। दिस इज़ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफ्यूजन इन द प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन